माजिद भट्टी साहब, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, हर बार कोई नई कहानी आ जाती है, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान को वनडे टीम की क़यादत से अलहदा किया है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में है, अगर मैं कहूँ डिमोट किए गए हैं एक कैटेगरी से, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब आपको ये ऊँट किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रास्ते कठिन होते जा रहे हैं मोहम्मद रिजवान और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। देखें या जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, वो पिछले 12 महीने की कारकर्दगी पे बनते हैं। 12 महीने में हमारे वो प्लेयर्स जो पिछले साल ए कैटेगरी में थे, उसमें बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, उन तीनों की परफॉर्मेंस जिन जिन फॉर्मेट्स में वो खेले वो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। जब आपने अंडर परफॉर्म किया तो सज़ा और जज़ा का निज़ाम है, ज़ाहिर है फिर आप डिमोट होंगे, आपको एक कैटेगरी पीछे किया गया। देखें, शान मसूद जो पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान है वो डी कैटेगरी में है, वो भी उसने तो नहीं एहतजाज किया। लेकिन मुझे तो हमारे सारे दोस्त हैं जिन साहब ने भी ये ख़बर दी, इस खबर पे भी एतराज़ है कि मोहम्मद रिजवान ने जवाब तलबी कर ली। हम इस इदारे में मुलाजिम हैं, हम अपने इदारे से कैसे जवाब तलबी कर सकते हैं? इदारा हमसे जवाब तलबी कर सकता है अगर हम वायलेशन करेंगे कोई। तो पहली बात ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोहम्मद रिजवान, हाँ मोहम्मद रिजवान चेयरमैन को लेटर लिख सकते हैं, उसमें कहेंगे कि साहब ये मेरे रिजर्वेशंस हैं, इस पे मुझे एतराज़ है, तो बराए मेहरबानी इस पे नज़रसानी कर लें। ये बात तो मान ली, लेकिन जवाब तलबी करना। लेकिन आज सुबह आपने बहुत अच्छी बात कही मॉर्निंग शो में कि एक पीसीबी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करते हुए एक डेडलाइन रखनी चाहिए। ये नहीं कि 1 जुलाई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, अब हम अक्टूबर के एंड में खड़े हुए हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लड़के साइन ही नहीं कर रहे। जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना ना करे। लेकिन इस तरह इदारे को डिक्टेट कराना, मेरा ख्याल में अगर प्लेयर्स स्ट्रांग हो गए और इदारा कमज़ोर हो गया तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त वैसी मुश्किल में है और मुश्किलात से दो चार हो जाएगी। तो ये जो माजिद भट्टी बात कर रहे हैं सिकंदर बख्श साहब, क्योंकि खुद आप एक क्रिकेटर रहे हैं और बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेट क्रिकेटर्स की वजह से ही है, लेकिन इन्होंने जो बात की है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की, ये तो क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीद इख्तियार है। मोहम्मद रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं करते, ये उनका इख्तियार है। और हम इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में देख रहे हैं कि बहुत सारी टीमें हैं जिनके खिलाड़ी क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तस्लीम नहीं कर रहे और अपने आप को ओपन रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा सवाल यह है कि अगर मोहम्मद रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, वो रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाबंद ही। उनको कहीं भी जाने के लिए क्रिकेट बोर्ड का NOC दरकार होगा। आप किस तरह देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? एक नई कंट्रोवर्सी कहेंगे इसको, या आपको लगता है नहीं कुछ भी नहीं है और क्रिकेट बोर्ड को जो है एक डेडलाइन अनाउंस कर देना चाहिए, जिस तरह माजिद भट्टी ने फरमाया? देखें, मैंने खुद यहाँ बैठ के टीवी के पर 10 दफ़ा कहा है कि किसी को ए कैटेगरी नहीं मिलनी चाहिए। आप पहले वर्ल्ड कप तो जीतें, आप एशिया कप तो जीतें। एशिया कप हराने में रिजवान का सबसे बड़ा हाथ था। जब यहाँ मेरे साथ उस ज़माने में इंज़मामुल हक बैठा करते थे, तो हमने जब चेस करना शुरू किया था श्रीलंका के ख़िलाफ़ फाइनल में, तो हमें 8 रन की दरकार थी। जब वो आउट होकर गए हैं 16 ओवर में, तो 18 का एवरेज पहुँचा कर आए थे। तो आप किस बेस पे मांग रहे हैं? मैं खुद कहता हूं कि कोई नहीं, जब तक आप वर्ल्ड कप या एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते, आपको ए कैटेगरी नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 1, अगर आपको मैं तो कहता हूं कि इसमें जैसे आपने अभी कहा ना, ये तो कमज़ोरी क्रिकेट बोर्ड की है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट दे, बोले साइन करो, नहीं करना है जाओ। इसलिए कि ये पाकिस्तान के वजह से, अगर पाकिस्तान इनको नहीं खिलाता, पाकिस्तान इनको NOC नहीं देता, इनकी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है। जो कमाया बस वो खर्च करें, उसके अलावा कोई नहीं है। आप यू आर नोबडी। पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते, क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर क्रिकेट बोर्ड के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो स्टैंड नहीं लेता, आपने जो है सीज़न के दरमियान किसी को अमेरिका भेज दिया खेलने को, भाई किस लिए भेजा? आपको 10 दफ़ा मैं कह के थक गया हूँ कि भाईजान आप लोग ना करें, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त दें। वो कहते हैं ना वोट को इज़्ज़त दो, मैं कहता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त दो। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान से बड़े नहीं है। अगर पाकिस्तान से बड़े, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको NOC नहीं दिया, आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप साइन नहीं किया, आप रहें। सिकंदर भाई, 79 में मुझे याद है सरफराज नवाज पाकिस्तान के सुपरस्टार थे। उन्होंने पीसीबी के कहने पे शायद कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला था, तो वो इंडियन टूर के लिए सिलेक्ट नहीं हुए थे। मैं सही कह रहा हूँ? यार ये मुझे नहीं पता कि वो उस बेस पे सेलेक्ट नहीं हुए थे।
मगर ये कि ये ज़रूर था कि वो उस टूर पे उनको नहीं सेलेक्ट किया गया था, मगर ये बेस मुझे नहीं पता इसकी थी या नहीं थी। देखें दुनिया में पाकिस्तान जो भी रिजवान की हैसियत है, जो भी उनके रेपुटेशन है, जो स्टेटस है उनका, जो कुछ भी है वो पाकिस्तान की वजह से। वो कोई जिम्बाब्वे से खेल कर नहीं आए थे, वो कोई वर्ल्ड 11 से खेल कर नहीं आए थे, पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान को चाहिए, जो उसने याया ने सुबह भी बात की है, मैं भी सुन रहा था कि जी एक वो आपको टाइम देना चाहिए, इसमें साइन करें और हर चौथे महीने के बाद इसका रीवैल्यूएशन होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस वहाँ चल रही है नहीं चल रही। देखिए मेरे पास, मैंने भी लिस्ट निकाली थी, 4 लड़के ऐसे हैं कि जो कि डी कैटेगरी में पाकिस्तान टीम ही नहीं है। सुफियान नहीं है इसमें, मोहम्मद वसीम को आप खिला नहीं रहे। उसके बाद सलमान कहाँ से आ गया यार मिर्ज़ा, 4 मैच उसने फर्स्ट क्लास के खेले में, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, घर बैठे वो भी पैसे कमा रहा है। तो कैसे, ये गलती है आप लोगों की यार, आप क्रिकेट बोर्ड की गलत स्ट्रेटजी है कि जो आपने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए, प्रॉपर तरीके से देने चाहिए। और जो लड़के पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये कैसा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। तो पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को मैं एडवाइस करूँगा कि आप हर चौथे महीने के बाद इसका वैल्यूएशन करवाएं। जो लड़का नहीं खेल रहा, जगह नहीं बना पा रहा पाकिस्तान की टीम में, देखिए ना, आपको पाकिस्तान की टीम में जगह बनानी है। अगर आप नहीं बना सकते तो यू विल नॉट गेट अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और जहाँ तक रिजवान की बात है, पाकिस्तान से बड़े नहीं हैं आप। बस जनाब, वो हम कहते हैं ना कि ज़बान क़ल्ब को नक़ारा है खुदा जानो, तो ये हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेटर्स हैं, इनकी बात है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।